अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे ही सर्दियों की शिद्दत बढ़ने लगी है तो इंसानों के साथ साथ मुर्गियों और बाकी सब परिंदों पर भी इसके असरात दिखाई देने लगे हैं। सर्दियों में आपकी मुर्गियाँ जो हैं उनको नज़ला ज़ुकाम हो सकता है, उनका गला ख़राब हो सकता है, उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और बाज़ दफ़ा इतनी ठंड लगती है कि मुर्गियाँ एक्सपायर तक हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपकी मुर्गियों और परिंदों को ठंड से बचाने के लिए कुछ मुफीद टिप्स बताऊँगा। तो आपने वीडियो को एंड तक पूरा देखना है और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, सबसे पहले मुर्गियों को ठंड लगने की एक बड़ी वजह ये होती है कि मुर्गियाँ जिस फर्श पर सोती हैं ना, अगर सर्दियों में वो फर्श बहुत ज़्यादा ठंडा हो तो मुर्गियों को ठंड लग सकती है। सर्दी हो या गर्मी, अगर मुर्गियाँ सारा दिन बाहर फिरती रहें उन्हें इतना मसला नहीं पड़ेगा, लेकिन रात को जब वो सो रही होती है ना, उस वक्त अगर सर्दियों में उनका जो पिंजरा, डरबा या खुडा है वो अंदर से ठंडा हुआ तो मुर्गियों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी सूखी हुई घास जो है, पराली है, तूड़ी है, या जिसको पंजाबी में वो बोलते हैं, वो कोई भी ऐसी चीज़ जो है आप उनके पिंजरे में रख सकते हैं। जिससे क्या होगा, जब मुर्गियाँ उस पर बैठेंगी ना उन्हें गर्माइश मिलेगी और वो ठीक रहेंगी। क्योंकि होता ही है कि एक होता है बॉडी की बाहर का टेम्परेचर, एक होता है जिस्म के अंदर का टेम्परेचर। मुर्गियों के जब तक बाहर का टेम्परेचर जैसा भी हो, जब तक उनके अंदर का टेम्परेचर ठीक रहेगा तो मुर्गियाँ ठीक रहेंगी। तो आप लोगों ने ऐसी कोई भी चीज़ रख देनी है जो सूखी हो और गर्म हो। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ आपने ये ख्याल रखना है कि मुर्गियाँ बहुत ज़्यादा बीठे करती हैं अपने पिंजरे में या खुडे में। तो आपने क्या करना है, आपने उन बीठों को सफाई लाजमी करनी है। अगर आप सफाई नहीं करेंगे तो वहाँ पे अमोनिया बिल्डअप होगा, यानी अमोनिया पैदा होने लग जाएगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैल सकती हैं। तो आप लोगों ने सफाई, एक तो आप झाड़ू लगा सकते हैं, उसके अलावा कोई भी स्प्रे वगैरह फेंक सकते हैं, लेकिन आप सबसे बेहतरीन तरीका ये कि आपको जो लकड़ियों की राख मिलती है ना, वो जरासीमों को मारने के लिए बेहतरीन होती है। एक तो वो जरासीमों को मारती है और साथ ही साथ दूसरा वो ये करती है कि वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, मुर्गियों के पिंजरों में वो गर्माइश करती है। दोस्तों, जितना अच्छी आपके पिंजरे या डरबे की हालत होगी उतनी अच्छी आपकी मुर्गियों की हालत होगी, क्योंकि ज़्यादातर बीमारी गंदगी की वजह से ही मुर्गियों में आती है। तो आपने सफाई का ख़ास ख्याल रखना है। उसके बाद दोस्तों, आपने ख्याल रखना है इनकी डाइट का। सर्दियों में आपने इनको ऐसी चीज़ें नहीं खिलानी जो बहुत ज़्यादा ठंडी तासीर की होती है, जैसे धनिया हो गया, ये आपने इनको नहीं खिलाना। ठंडा पानी आपने इनको नहीं पिलाना, नीम गर्म पानी पिलाएं। और उसके अलावा आप कोई भी मेडिसिन जो होती है ना, जो गले वगैरह के लिए सेट रखती हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं मुर्गियों में। अगर आपके मुर्गे या मुर्गी में रेशा होने लग गया तो आप लोगों ने बत्ती बनानी होती है कपड़े की, वो आपने उसके गले में फेर देनी होती है, जिसकी वजह से रेशा जो है वो निकल सकता है। और फिर आप उसको कोई भी, जैसे कि विब्रामाइसिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ऐसी कोई भी कैप्सूल दे सकते हैं जो नज़ले ज़ुकाम और गले ख़राब वगैरह के लिए ठीक होती है। तो आपने ये एहतियात रखना है कि आपने उनको ठंडी चीज़ें खाने को नहीं देनी। खाने में आपने उनको गर्म चीज़ें देनी है, जैसा कि पालक हो गया। उसके अलावा आप लोग सर्दियों के सीज़न में फीड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाजरा भी गर्म होता है। उसके अलावा आपने पत्ती उन्हें लाजमी खिलानी है। चाय की पत्ती जो होती है वो काफ़ी गर्म होती है, उसकी वजह से मुर्गियों को एक तो ठंड से वो बचती हैं और साथ ही साथ अंडों में भी इजाफा होता है चाय की पत्ती की वजह से। अब उसके बाद आपने जो पानी है ना, पानी आपने अपनी मुर्गियों को नीम गर्म देना होता है और आपने कोशिश करनी है कि पानी को किसी भी सूरत आप पिंजरे में ना रहने दें। अगर आपका कोई ऐसा सिस्टम है कि आप पानी पिंजरों में ही डालते हैं तो आप दिन के टाइम डाल दें, रात को अपने पानी लाजमी उठा देना है, क्योंकि रात को पानी अगर पिंजरे में पड़ा रहे तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं। और वो तो गर्मियों में भी अगर रात को पानी पड़ा रहे तो उसकी वजह से भी बीमारी होती है, क्योंकि मुर्गियाँ जो बीट वगैरह करती हैं उस पर पानी गिरता है, जिसकी वजह से जरासीम जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फैलने लग जाते हैं और आपके जो पिंजरे हैं वो बर्बाद हो सकते हैं, आपकी मुर्गियाँ बीमार पड़ सकती हैं। तो आपने ये कोशिश करनी है कि पानी उनको नीम गर्म दे और बहुत ज़्यादा पानी ना पिलाएं सर्दियों में, क्योंकि बाज़ दफ़ा मुर्गियाँ बहुत ज़्यादा पानी पी लेती हैं, उसकी वजह से उन्हें ज़ुकाम हो सकता है और वह बीमार पड़ सकती हैं। तो आपने पानी का एहतियात रखना है, खुराक का एहतियात रखना है और थोड़ा बहुत आपने पिंजरे का एहतियात रखना है। इन सब चीज़ों की वजह से आपकी जो मुर्गियाँ होंगी वो इंशाल्लाह सेहतमंद रहेंगी और आपकी मुर्गियाँ बीमार भी नहीं होंगी। दोस्तों, इसके अलावा भी मैं प्रॉपर वीडियोज़ और बनाऊँगा सर्दियों में मुर्गियों की केयर किस किस तरीके से करें और कैसे अपनी मुर्गियों को बचा सकते हैं, और उसके अलावा मुर्गियों के इलाज पे वीडियो बनाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। अपना और अपने परिंदों का बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मुर्गी टेरिया और व्हाट्सएप यूट्यूब पे यही है।
यूट्यूब पे हाँ यही लिखना आ जाएगी।